नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे पर। हाल के बदलावों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर काफी असर डाला है। बिल्कुल। और नए जिलों और उनकी पहचान को लेकर चल रही चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खास तौर पर विभागों और जिलों को देखना होगा। ये दिलचस्प बात है। और शुभंकर? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है, आज की तारीख में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। ये 2023 के बदलाव के बाद की स्थिति है। सही कहा। ये जानना जरूरी है क्योंकि पहले संख्या अलग थी। और ये शुभंकर वाली बात, मतलब हर जिले को एक पशु या पक्षी से जोड़ा गया है। ये सिर्फ पहचान ही नहीं देता, शायद वन्य जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी एक तरीका है ये। हाँ, ऐसा लगता तो है। और साथ ही जिलों के उपनाम भी हैं, जैसे गुलाबी नगरी, झीलों की नगरी, स्वर्ण नगरी। ये नाम भी अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। राजस्थान के इस प्रशासनिक भूगोल को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहले ये 7 संभाग कौन-कौन से हैं? हाँ, तो ये 7 संभाग हैं: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। अच्छा। देखिए, संभाग जो हैं वो प्रशासन की एक बड़ी इकाई होते हैं। इनसे राज्य के कामकाज को आप कह सकती हैं व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। विकास योजनाओं को लागू करना आसान हो जाता है। ठीक है, हर संभाग का अपना मुख्यालय होता होगा। बिल्कुल, और एक संभागीय आयुक्त भी होते हैं। समझ गया। तो जयपुर संभाग से ही शुरू करें। इसमें कुल 7 जिले आते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है जयपुर जिला। हाँ जी, जयपुर। ये 30 मार्च 1949 को बना। इसके उपनाम तो बहुत मशहूर हैं: गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस। और इसका शुभंकर चीतल है। से गुलाबी नगरी नाम महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के समय से जुड़ा है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। अरे वाह! और पूर्व का पेरिस? वो इसकी खूबसूरत योजनाबद्ध बनावट की वजह से कहा जाता है। शहर की प्लानिंग काफी अच्छी है। अच्छा। और जयपुर संभाग में अलवर भी है। ये भी 1949 में बना था। इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। और शुभंकर है सांभर। जी हाँ, सांभर। फिर दौसा है जो 1991 में बना। इसका शुभंकर खरगोश है। और इसी संभाग में झुंझुनू और सीकर भी हैं। दोनों 1949 में बने। झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। हाँ, खेतड़ी माइंस की वजह से शायद। बिल्कुल सही। खेतड़ी इलाके में तांबे की खदानें हैं। इसका शुभंकर काला तीतर है। और सीकर? सीकर, जिसे शेखावाटी की हृदय स्थली कहते हैं, इसका शुभंकर शाहीन है। देखिए, ये उपनाम कितने सटीक हैं। एक खनिज से जुड़ा है, दूसरा सीधे सांस्कृतिक क्षेत्र से। और इसी जयपुर संभाग में 2 बिल्कुल नए जिले भी तो जुड़े हैं 7 अगस्त 2023 को। कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। हाँ, ये नए जिले। इनके शुभंकर अभी तय नहीं हुए हैं। अच्छा। ये जो 2023 में इतने सारे नए जिले बने हैं, ये हाल का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। मकसद तो यही होता है कि प्रशासन लोगों के ज्यादा करीब पहुंचे, विकास तेज हो। और नए जिले बनने के बाद शुभंकर जैसी चीजें तय होने में शायद थोड़ा वक्त लगता होगा। हाँ, वो प्रक्रिया में समय लगता है। ठीक है। अब चलते हैं जोधपुर संभाग पर। इसमें तो सबसे ज्यादा 8 जिले हैं। जी हाँ, 8 जिले। तो जोधपुर खुद 1949 में बना। इसे सूर्यनगरी या ब्लू सिटी भी कहते हैं। शुभंकर है कुर्जा पक्षी। हाँ, सूर्यनगरी तो यहाँ की तेज धूप और साफ मौसम के कारण, और ब्लू सिटी क्योंकि पुराने शहर में कई घर नीले रंग के हैं। कहते हैं ये रंग गर्मी से बचाता है और शायद पहले ये ब्राह्मणों के घरों की पहचान भी होता था। दिलचस्प। और शुभंकर कुर्जा? कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है, डिमोइसिल क्रेन। ये यहाँ जोधपुर के पास खीचिन गांव में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं सर्दियों में। तो ये स्थानीय आकर्षण भी है। समझ गया। और फिर है जैसलमेर, स्वर्ण नगरी। इसका शुभंकर है गोडावण। ये तो काफी दुर्लभ पक्षी है ना? बहुत दुर्लभ। जैसलमेर का स्वर्ण नगरी नाम तो वहां के पीले बलुआ पत्थर से बने किले और हवेलियों की वजह से है। धूप में सोने जैसे चमकते हैं वो। हाँ, देखा है मैंने तस्वीरों में। और गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के सबसे ज्यादा संकटग्रस्त पक्षियों में से एक है। तो इसे शुभंकर बनाना वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि शुभंकर सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक संदेश भी है। सही बात है। इसी संभाग में बाड़मेर भी है, जिसका शुभंकर मरु लोमड़ी है। जालौर, जिसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, शुभंकर भालू। हाँ, जालोर अपने ग्रेनाइट उद्योग के लिए मशहूर है, तो उपनाम वहीं से आया। फिर पाली है, शुभंकर तेंदुआ। और सिरोही,
जहां माउंट आबू है। हाँ, सिरोही। माउंट आबू के वजह से इसे राजस्थान का शिमला भी कह देते हैं। इसका शुभंकर जंगली मुर्गी है। जालौर और पाली 1956 में बने थे, है ना? जी, 1956 में। आप देख रहे हैं कैसे उपनाम और पहचान भूगोल, उद्योग, पर्यटन सबसे जुड़ रही हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी 2 नए जिले हैं। 7 अगस्त 2023 को बने बालोतरा और फलोदी। हाँ, बालोतरा और फलोदी। ये बड़े रेगिस्तानी इलाके में प्रशासन को शायद और प्रभावी बनाने की कोशिश है। फलोदी तो वैसे भी अपने नमक उत्पादन और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता रहा है। अच्छा। अगला पड़ाव अजमेर संभाग। इसमें 6 जिले हैं। अजमेर जिला 1 नवंबर 1956 को बना। इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय। शुभंकर है खरमोर। हाँ, खरमोर। ये राजस्थान का हृदय क्यों कहलाता है? लोकेशन की वजह से? हाँ, मुख्यतः तो भौगोलिक स्थिति ही है। अजमेर लगभग राजस्थान के बीच में पड़ता है। लेकिन सिर्फ भूगोल नहीं, इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी जबरदस्त है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर तीर्थ सब यही है। तो ये सच में कई मायना में केंद्र है। सही। अजमेर संभाग में भीलवाड़ा भी है, वस्त्र नगरी, और नागौर धातु नगरी। जी, भीलवाड़ा तो देश में सिंथेटिक फाइबर का बड़ा केंद्र है, इसलिए वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी। और नागौर ऐतिहासिक रूप से धातु के औजारों, खासकर खेती के औजारों के लिए मशहूर रहा है। और टोंक नवाबों का शहर। इनके शुभंकर क्या हैं? भीलवाड़ा का मोर, नागौर का राजहंस और टोंक का हंस। टोंक, जैसा आपने कहा, रियासत काल में एक मुस्लिम रियासत थी। इसी से नवाबों का शहर वाली पहचान जुड़ी है। और यहाँ भी 2 नए जिले बने हैं 7 अगस्त 2023 को, ब्यावर और डीडवाना कुचामन। हाँ, ब्यावर और डीडवाना कुचामन ये भी पुराने बड़े जिलों से अलग करके बनाए गए हैं। बढ़ती आबादी, विकास की ज़रूरतें, ये सब कारण होते हैं। डीडवाना कुचामन अपनी नमक झीलों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बीकानेर संभाग पर। इसमें 4 जिले हैं। बीकानेर, पुराना नाम जांगल देश, इसे ऊन का घर भी कहते हैं। शुभंकर है भट्ट तीतर। हाँ, भट्ट तीतर, इंपीरियल सैंडग्रॉस। बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था ही, और ऊन का घर यहाँ के ऊन उत्पादन की वजह से एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडियों में से एक यहाँ है। और श्रीगंगानगर, राजस्थान का अन्न भंडार, शुभंकर चिनकारा। बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के बाद श्रीगंगानगर तो सचमुच अन्न का भंडार बन गया। गेहूं और किन्नों के उत्पादन में बहुत आगे है ये। इसी संभाग में हनुमानगढ़ भी है, जो 1994 में बना था। फलों की टोकरी कहलाता है, शुभंकर छोटा किलकिला। हाँ, हनुमानगढ़ में भी नहरों से खेती का विकास हुआ, खासकर फलों का। इसलिए फलों की टोकरी, छोटा किलकिला इसका शुभंकर है। और चूरू, इसका शुभंकर है कृष्ण मृग यानी काला हिरण। ताल छापर अभयारण्य यही है ना? जी हाँ, ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो शुभंकर के तौर पर कृष्ण मृग का चुनाव बिल्कुल सही है। ये इसके महत्व को दिखाता है। सही। अब चलते हैं कोटा संभाग की ओर। यहाँ भी 4 जिले हैं। कोटा, जिसे आजकल सब शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, शुभंकर है उदबिलव। हाँ, उदबिलाव, ऑटर। कोटा का शिक्षा नगरी के रूप में उभरना तो पिछले कुछ दशकों की ही कहानी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का बहुत बड़ा हब बन गया है ये। वैसे ये एक औद्योगिक शहर भी है। और बूंदी, छोटी काशी या बावड़ियों का शहर, शुभंकर है सुरखाब। जी, सुरखाब, रली शेल्डक। बूंदी अपनी ढेरों प्राचीन बावड़ियों, मंदिरों और खास बूंदी शैली की चित्रकला के लिए जाना जाता है। इसीलिए छोटी काशी या सिटी ऑफ स्टेपवेल्स जैसे नाम। कोटा संभाग में बारान भी है, शुभंकर मगरमच्छ। और झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, शुभंकर गागरोनी तोता। हाँ, बारान का मगरमच्छ और झालावाड़ का गागरोनी तोता। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं? संतरों के बम्पर उत्पादन के कारण। जैसे महाराष्ट्र का नागपुर संतरों के लिए फेमस है, वैसे ही राजस्थान में झालावाड़। अच्छा, और ये गागरोनी तोता? ये यहाँ के गागरोन किले के आसपास पाया जाता है। अपनी इंसानी आवाज की नकल करने की क्षमता के लिए बड़ा मशहूर है। तो ये एक स्थानीय विशेषता को दिखाता शुभंकर है। वाकई दिलचस्प। अब उदयपुर संभाग पर आते हैं। इसमें 7 जिले हैं। उदयपुर, झीलों की नगरी, शुभंकर कब्र बिज्जू। हाँ, कब्र बिज्जू, इंडियन पैंगोलिन। उदयपुर तो अपनी खूबसूरत झीलों, पिछोला, फतेह सागर और शानदार महलों के कारण झीलों की नगरी या पूर्व का वेनिस कहलाता है।
दुनिया भर के पर्यटक आते हैं यहाँ। और चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, शुभंकर है चौसिंगा। बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का किला तो राजस्थान के इतिहास, शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है, इसीलिए राजस्थान का गौरव। चौसिंगा, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, इसका शुभंकर है। इसी संभाग में राजसमंद, शुभंकर भेड़िया, बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर, शुभंकर जलपीपी। हाँ, जलपीपी, ब्रॉन्ज विंग जैकाना। बांसवाड़ा का 100 द्वीपों का शहर नाम माही बजाज सागर बांध के बनने से जो बहुत सारे टापू बन गए उनके कारण पड़ा है। फिर डूंगरपुर है पहाड़ों की नगरी, शुभंकर जांगील। और प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है। ये तो काफी अनोखा है। हाँ, ये वाकई खास है। उड़न गिलहरी फ्लाइंग स्क्वेरल प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है। भारत में बहुत कम जगह है जहां ये मिलती है। ये दिखाता है कि शुभंकर चुनते वक्त स्थानीय दुर्लभ वन्य जीवों पर भी ध्यान दिया गया है। डूंगरपुर अपने पहाड़ी इलाके के लिए पहाड़ों की नगरी कहलाता है। जांगील पेंटेड स्टॉक उसका शुभंकर है। और उदयपुर संभाग में भी एक नया जिला बना है 7 अगस्त 2023 को, सलूम्बर। जी, सलूम्बर। ये भी दक्षिणी राजस्थान में प्रशासनिक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया लगता है। ऐतिहासिक रूप से भी सलूम्बर का मेवाड़ रियासत में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है। और आखिर में भरतपुर संभाग, इसमें 5 जिले हैं। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार, शुभंकर सारस। हाँ, सारस क्रेन। भरतपुर की लोकेशन ऐसी है कि ये पूर्वी राजस्थान का मुख्य शहर है और यूपी हरियाणा से सटा है, इसलिए प्रवेश द्वार। और यहाँ का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो सारस क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है ही। धौलपुर भी इसी में है। रेड डायमंड सिटी, शुभंकर पचीरा। ये रेड डायमंड सिटी क्यों? धौलपुर अपने लाल रंग के बलुआ पत्थर के लिए मशहूर है। बहुत खास पत्थर है ये। दिल्ली के लाल किले, राष्ट्रपति भवन जैसी कई बड़ी इमारतों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से रेड डायमंड सिटी। पचीरा इंडियन स्किमर इसका शुभंकर है। अच्छा। और करौली, डांग की नानी, शुभंकर घड़ियाल और सवाई माधोपुर भी हैं। सवाई माधोपुर तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। बिल्कुल। करौली का इलाका चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र में आता है, जिसे डांग कहते हैं, तो डांग की रानी। सवाई माधोपुर की पहचान तो रणथंभौर नेशनल पार्क और बाघ संरक्षण से ही है। शुभंकर भी बाघ ही है। घड़ियाल और बाघ जैसे शुभंकर तो सीधे सीधे संरक्षण का संदेश देते हैं। हाँ, ये तो है। और भरतपुर संभाग में भी एक नया जिला है, डीग। 7 अगस्त 2023 को बना। इसे जल महलों की नगरी कहते हैं। जी, डीग अपने शानदार जल महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो जाट शासकों ने बनवाए थे। इसे अलग जिला बनाने से शायद इस ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे राजस्थान के 7 संभाग और 41 जिले। मतलब एक बात तो साफ है कि जिलों के बनने का इतिहास काफी लंबा है, चरणों में हुआ है सब। 1949 और 1956 में एकीकरण के समय कुछ बने, फिर 80 और 90 के दशक में, फिर 2008 में प्रतापगढ़, और अब 2023 में एक साथ इतने सारे नए जिले। हाँ बिल्कुल। ये जो जिले बनने की अलग अलग तारीखें हैं ना, ये अपने आप में राजस्थान के विकास की कहानी कहती हैं। शुरुआती जिले राज्य के एकीकरण और बुनियादी ढांचा बनाने का हिस्सा थे। बाद के दशकों में बनी जिले शायद बढ़ती आबादी, विकास की उम्मीदें और प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरतों को दिखाते हैं। और 2023 का जो फेरबदल है वो शायद दिखाता है कि राज्य अब और ज्यादा विकेंद्रीकृत प्रशासन की तरफ बढ़ रहा है, ताकि सरकारी योजनाएं और सुविधाएं जमीनी स्तर तक बेहतर पहुंचे। हाँ बिल्कुल, यही मकसद होता है। और ये उपनाम और शुभंकर भी बड़े काम के लगते हैं। मतलब ये सिर्फ नाम या फोटो नहीं है, ये जिले की पहचान, उसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था या वन्य जीवों से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से। जैसे वस्त्र नगरी, ग्रेनाइट सिटी, तामा जिला, ये सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। झीलों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, मरु प्रदेश, ये भूगोल से। छोटी काशी, राजस्थान का गौरव, ये इतिहास और संस्कृति से। सही। और शुभंकर, जैसा हमने देखा, न केवल एक पहचान देते हैं बल्कि जैव विविधता और संरक्षण के महत्व को भी बताते हैं, चाहे वो संकटग्रस्त गोडावण हो या दुर्लभ उड़न गिलहरी या फिर राष्ट्रीय पशु बाघ। तो संक्षेप में कहें तो राजस्थान की मौजूदा प्रशासनिक तस्वीर है 7 संभाग और 41 जिले। इनमें से कई हाल ही में बने हैं और हर जिले की अपनी एक कहानी है, जो उसके उपनाम और शुभंकर में कहीं न कहीं झलकती है।
हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये प्रशासनिक सीमाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। वे समय और जरूरतों के हिसाब से बदलती हैं। ये बदलाव राज्य के विकास, सामाजिक आर्थिक बदलावों और शासन के तरीकों के विकास का आईना होते हैं। और ये उपनाम और शुभंकर पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, लोगों को अपने इलाके से जोड़ते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हाँ। जैसे पिछले 70-75 सालों में राजस्थान का नक्शा बदला है, क्या भविष्य में भी हम ऐसे बदलाव देख सकते हैं? हाँ। और इन बदलावों का इन जिलों की पहचान पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। देखिए, विकास और जनसंख्या के पैटर्न तो बदलते ही रहते हैं, तो प्रशासनिक पुनर्गठन की जरूरतें भी बदल सकती हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो उपनाम और शुभंकर आज पहचान बने हैं, ये आगे कितने प्रासंगिक रहते हैं, या क्या कोई नई पहचानें उभरती हैं? ये सवाल हमें किसी भी जगह के आज को उसके इतिहास और भविष्य के संदर्भ में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एनसीयू परीक्षा रैंक पर।